सर ओके, हम लोगों ने चर्चा किया था भगवान की कृपा जो है वो अनंत होती है। पेज नंबर 38 में हम चर्चा कर रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे। भगवान के भक्त को ऐसा अनंत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, अतएव वह देवताओं की उपासना क्यों करे। कौन सा लाभ प्राप्त होता है? भगवान की दया से भक्त निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेता है और देवताओं के उपासक केवल इन गुणों का ही लाभ उठाते हैं। ये बात खाली याद कराने के बोल रहा हूँ। श्री कृष्ण का भक्त ब्रह्मा जी अन्य किसी गौण देवता की उपासना नहीं करता है। वह स्वयं को पूर्ण रूप से श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा के प्रति समर्पित कर देता है। एक सेकेंड। एक अन्य प्रश्न उठाया जा सकता है कि भक्तों को सुख अथवा दुख श्री भगवान की व्यवस्था से प्राप्त होता है तथा एक सामान्य मानव को अपने विगत कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख प्राप्त होता है। फिर दोनों में भेद क्या है? प्रश्न समझ रहे हैं? एक भक्त को बुखार हुआ और एक कर्मी को बुखार हुआ, तो अंतर क्या है? ये प्रश्न किया जा रहा है। साधारण कर्मी से भक्त किस प्रकार उत्तम है? ये बड़ा सुंदर चर्चा है, इसको देखिएगा। क्या नहीं है? पेज नंबर 38 में नहीं, कोई यहाँ से देखिए। आप लोगों को मिल रहा है मैं जो पढ़ रहा हूँ? ठीक है, इसमें से आपने किस सेवक सुन ली? ठीक है। उत्तर यह है कि कर्मी तथा भक्त एक ही स्तर पर नहीं हैं। कर्मी चाहे जीवन की किसी भी दिशा में हो, उसका जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, क्योंकि कर्म अथवा सकाम कर्मों का बीज वहाँ उपस्थित रहता है, जो अवसर पाते ही फल उत्पन्न करता है। थोड़ा मैं समझा देता हूँ उसको क्या बोला जा रहा है। जब कोई व्यक्ति दुख प्राप्त करता है कर्मी, वो पूरे कर्मी मतलब जो कर्म मार्ग में आसक्त है, ऐसा लगता हम कर्मी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई गाली दे रहे हैं किसी को। हम गाली नहीं दे रहे हैं, कि उसकी विशेषता है, उसको कर्म में आसक्ति है बहुत। तो वो अपने बुरे कर्म की वजह से दुख भोग रहा है, लेकिन उसकी कर्म की वासना समाप्त नहीं होती। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। लेकिन भगवान के द्वारा जब कोई भक्त को दुख दिया जाता है तो उसकी भोग की वासना को कम करने के लिए भगवान ऐसा दुख देते हैं। बहुत अंतर है। इतने लोग दुख भोग रहे हैं तो क्या उनकी कर्म करने की, भोग करने की प्रवृत्ति नष्ट हो रही है? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अवैध संग करने के कारण लोगों को कितनी बीमारियां होती हैं। वो दवा खाते हैं और फिर अवैध संग करते हैं, तो जो उनके जीवन में कष्ट आ रहा है उससे उनका हृदय वस्तुतः शुद्ध नहीं हो रहा है। और भक्त के जीवन में अगर भगवान कष्ट देते हैं तो भगवान बिल्कुल जानते हैं कि उसके हृदय में क्या दिक्कत है और ये कष्ट देने से कैसे उसका निर्मूलन हो जाएगा। जैसे आप देखो, याद है चित्रकेतु महाराज भगवान के भक्त ही थे लेकिन लड़के में आसक्त थे, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि उसके द्वारा इतना दुख प्राप्त हो जाए कि उनको तुरंत वैराग्य भी हो जाए। और हुआ भी, एक भजन किया, 7 दिन के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। जब उनको दुख हो रहा था तब उनको नहीं लग रहा था कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ध्रुव महाराज को जब उनकी सौतेली माँ ने डांटा तो उस वक्त वो नहीं समझ पा रहे थे कि आज से जस्ट 6 महीने बाद मैं भगवान का दर्शन प्राप्त कर लूंगा। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? दिख रहा है ना किस प्रकार से भगवान अपने भक्त को लाने का प्रयास करते हैं। गजेंद्र को देख लीजिए। गजेंद्र हाथी के शरीर में क्या सोचे, अरे मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। खैर उन्होंने कोई उस जन्म में भजन नहीं किया था, लेकिन दुख तो आया। लेकिन दुख का उद्देश्य क्या? तो भगवान जान रहे हैं कि अंततः इसी जन्म में मेरे पास ही आ जाएगा। मेक सेंस? चित्रकेतु महाराज के जीवन में देख लीजिए आप, बढ़िया चल रहा था कि नहीं? फर्स्ट क्लास अप्सराओं के संग घूम रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, लेकिन भगवान सोच रहे थे कि इस भक्त को मुझे अब वापस अपने पास लेके आना है। तो उन्होंने फिर ये व्यवस्था कर दी कि उनके ऊपर शाप लग गया। और देखिए, देखने से लग रहा है कि बड़ा कष्ट हुआ। तो आप लोग कहेंगे कि हाँ भगवान के धाम पहुंच गए, लेकिन उस वक्त तो नहीं दिखाई पड़ रहा था ना। नहीं तो वो प्रार्थना क्यों करते, कब वो दिन आएगा जब मैं दोबारा आपके भक्तों के दासों के भाव में सेवा कर पाऊंगा। यानी कि उनकी स्थिति वहाँ आ गई थी जब उनको कोई आशा ही नहीं है कि भगवान के धाम कब प्राप्ति होगी, क्या होगा। तो खैर बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि भक्त के जीवन में बड़ा कष्ट आ रहा है, लेकिन भगवान उसके हृदय की शुद्धिकरण के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है। सामान्य मनुष्य कर्म के नियम के कारण बारंबार जन्म मृत्यु में निरंतर फंसा रहता है, जबकि कर्म के नियम के अधीन न होने के कारण
एक भक्त के सुख दुख भगवान की अस्थायी व्यवस्था के संग हैं। अस्थायी व्यवस्था के संग का अर्थ है टेम्परेरी अरेंजमेंट। अंततोगत्वा भगवान उस भक्त को अपने धाम लेके आना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान के भक्तों को सुख दुख से बहुत प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब दुख में तो भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, और ऐसा नहीं कि अब सुखी हो गए, कुछ भगवान ने अच्छी व्यवस्था करी है तो फिर हम भक्ति करना छोड़ दें। कभी कभी भक्ति करने से बहुत धन मिलता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको भोगने में लग जाए व्यक्ति और भजन छोड़ दे। ये बहुत संभावना है, अगर कोई भक्तों के संग ना करे तो धन थोड़ा आ गया तो बस फिर भक्तों को भूल जाता। ठीक है। तथा इनके द्वारा भक्त बंधन में नहीं पड़ता है। भगवान ऐसी व्यवस्था केवल एक अस्थायी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करते हैं। यदि कोई कर्मी शुभ कार्य करता है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यदि वह पाप कर्म करता है तो उसे नरक में डाल दिया जाता है। ये अच्छा टॉपिक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किंतु यदि एक भक्त चाहे तथाकथित पुण्य अथवा पापपूर्ण रीति से कार्य करे, उसकी न तो स्वर्ग तक उन्नति होती है और नरक में पतन, अपितु उसे आध्यात्मिक लोक में स्थान प्राप्त होता है। अतएव भक्त के सुख दुख एक ही स्तर के नहीं हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लो भक्त खाना बांट रहे हैं, कौन सा खाना बांटेंगे? वो भगवान का प्रसाद बांट रहे, तो उसके लिए क्या स्वर्ग जाना पड़ेगा? और मान लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं अर्जुन को अपने गुरु का वध करना पड़ा या अपने स्वजनों का वध करना पड़ा, तो क्या उनको नरक जाना पड़ा? समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों ही तरह से वो कर्म के प्रावधान से अलग है। जैसे एक सैनिक बहुत बार आपातकालीन कार्य भी करते हैं। जब वो क्या होता है, अर्थक्वेक हो जाता है, लोग फंसे रहते हैं, उनको बचाते हैं, तो आप मान सकते हैं पुण्य जैसा कार्य हुआ। और बहुत बार वो आतंकवादियों को मारते भी हैं, तो एक तरह से घोर कर्म भी हुआ। दोनों ही तरफ से सरकार उनको पुरस्कार देती कि नहीं? क्यों देती है? सरकार की इच्छा पे, सरकार की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि कार्य कौन सा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। एक कर्मी को सुख दुख मिलना तथा एक भक्त को सुख दुख के मिलने में क्या अंतर है, बताइए। मैंने समझा तो दिया, अब आप लोग प्रयास कीजिए बताने का। हाँ बोलिए बोलिए। यस, आज हमारे गेस्ट भारती गेस्ट एक्सपीरियंस। एक भक्त को जो सुख दुख मिलता है वो उसको भगवान की कृपा महसूस करते हैं। जो मेरे को सुख मिल रहा है वो मेरे भगवान की कृपा से, और दुख। ये अपने एडवांस टॉपिक बता दिया, आगे का टॉपिक है। फिर भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में क्या अंतर महसूस करेंगे? ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत मतलब जो हमने चर्चा किया उससे मन रहे हैं। भक्त के सुख दुख में और कर्मिक सुख दुख में क्या अंतर है? जो आप ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमने क्या चर्चा किया? क्योंकि कर्मी के जो सुख दुख आते हैं वो माया के कारण आते हैं। हाँ, या उनके मतलब दुर्गा जी देते हैं। और भगवान जो भक्त के सुख दुख आते हैं वो भगवान की मर्जी से आते हैं। अमेजिंग पॉइंट उन्होंने बोला, देखा कि कितनी सुंदर बात बोली कि जितना जीव बहिर्मुख होता है माया उसको दिख देती है। अतएव माया दे संसार दुख। क्या है वो? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे संसार दुख। देखिए इनको पता भी नहीं कितना, प्रभु जी ने अलग शायद पता है कि नहीं पता, लेकिन बड़ा स्पेशल पॉइंट बोला उन्होंने कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में दुख कौन देता है? दुर्गा जी, जेलर। वो तीन जो उनके त्रिशूल है, वो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट देती रहती। लेकिन कृष्ण दुख दे रहे हैं भक्त के जीवन में। आप लोगों को पता ना, भीष्म पितामह की बात आएगी बस इसमें कि भाई इतना सारा कुछ इनके पास योग्यता है, फिर भी दुख आ रहा है। तो वही है कि भगवान स्वयं भक्तों को दुख में डाल रहे हैं। तो ये गुणात्मक नहीं है। एग्जाम्पल गौरांग प्रभु अच्छा देते हैं, कहते हैं कभी कभी एक गाड़ी का इंजन चेंज कर देते हैं, मतलब पेट्रोल इंजन की जगह डीजल इंजन लगा देते हैं। तो आपको लगेगा कि बाहर से कार वैसी लगेगी, लेकिन चल दूसरे ईंधन से चल रही है। तो जो भक्त लोग सफलता प्राप्त करते हैं वो भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं, और जो कर्मी लोग सफलता प्राप्त करते हैं वो अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं। अब भगवान की कृपा की कोई लिमिट है? मतलब भक्त लोग कितना सफलता प्राप्त कर लेंगे इससे कोई लिमिट नहीं। जैसे प्रभुपाद जी से कहेंगे वाह क्या कर्म किया, बहुत दान किया उन्होंने, 40 रुपये लेके गए और 400 मिलियन लेके आए। आप सहमत हैं इस बात से? क्या बोलेंगे आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रश्न ये है भाई देखो, पिछले जन्म में कोई दान किया रहता है तो पैसा आता है, तो निश्चित प्रभुपाद जी पहले बहुत दान किए रहे होंगे, तो 40 रुपये का 400 मिलियन हो गया। क्या उत्तर है इसका? इसी चर्चा के आधार पर आप खंडन कीजिए।
ये सिद्धांत है। आपने कुछ पैसा दिया है तो वो हजारों गुना लाखों गुना वापस आता है। तो प्रभुपाद जी के संग भी ऐसा हुआ क्या? नहीं तो कैसे नहीं? अभी इसी चर्चा के आधार पर बताइए, इतना क्या मुश्किल है? प्रभुपाद जी को जो हार्ट अटैक आया क्या उनके बुरे कर्म की वजह से हुआ? इतना तो समझते हैं, सिंपल सी बात है। बोलिए, माइक दीजिए उनको। ये चीज़ समझ, मैंने तो आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यस, भगवान उस हार्ट अटैक के द्वारा प्रभुपाद जी को और शरणागति प्रदान करना चाहते थे। गलत उत्तर। अगर प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक नहीं पड़ता और वो इतनी कठिनाई नहीं उठाते तो क्या हमारे पास कोई कृतज्ञता होती प्रभुपाद जी के प्रति? प्रभुपाद आराम से फ्लाइंग बोइंग जेट में जाते, उतरते, उनका रिसेप्शन होता, कुछ एक दो क्लास दे के आते हाई फाई लोगों को, कोई कृतज्ञता नहीं होती। तो हम बार बार स्मरण करके यही सोचते हैं। जैसे परम पूज्य जयप्रदा महाराज से एक बार एक भक्त ने पूछा, यहीं पे थे वृंदावन, मेरे सामने की बात है, महाराज जी आप इतने अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, फिर भी आप इतना प्रचार कर रहे हैं, क्यों ऐसा? ऋषिकेश गोविंद प्रभु ने पूछा तो महाराज रोने लगे बिल्कुल आंसुओं से, कहने लगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें कितना करना चाहिए। तो वो प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। माता जी को बोला, मालती माता जी को प्रभुपाद ने बोला, आई डिडंट सी लेफ्ट, आई डिडंट सी राइट, आई वॉक थ्रू फायर टू सेव यू। मैंने दाएं देखा ना बाएं देखा, पूरा अग्नि पे चल करके मैं आप लोग को बचाने के लिए आया। कौन बचाएगा बताइए? कोई सोचेगा हिप्पियों के बारे में कुछ? प्रभुपाद जी तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा संभावना है, समझते भी नहीं होंगे हिप्पी शब्द क्या होता है। जिस सभ्यता से प्रभुपाद थे वो सोच भी नहीं सकता कि हिप्पी जैसे लोग क्या होते हैं। तो एक बार किसी ने पूछा था प्रभुपाद से कन्वर्सेशन में, व्हाट इज हिप्पी? तो प्रभुपाद ऐसे सर पे हाथ रखे बोले, यू नो बेटर। ये क्या होता है, हम नहीं जानते इतना, ऐसे करके सोच भी सकते नहीं थे इस प्रकार से। तो खैर, तो इतने जीवन में दुख आने के बाद भी कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ा, तो कृष्ण उनके भक्ति को दिखाना चाहते हैं, उनको शोधन करने के लिए नहीं है। ये अभी पॉइंट आएगा, ये भगवान की अस्थायी योजना है, मतलब दिखाने के लिए देखो मेरे भक्त कितना मुझसे प्रेम करते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार है, इवन मृत्यु, प्रैक्टिकली मृत्यु को फेस करते हैं प्रभुपाद जी के। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, अभी आगे आएगा इस बात को कि दुख के बावजूद भी सच्चे भक्त भगवान को नहीं छोड़ते हैं, ये दिखाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। जैसे आप देखिए भीष्म पितामह के केस में भी, वो अभी सब पॉइंट्स अभी आएंगे। लेकिन हमारा ये पॉइंट था कि कर्मी का सुख दुख जो है वो उसके कर्मों की वजह से आता है, और भगवान के भक्त को सुख दुख उसके भगवान की कृपा की वजह से मिलता है। और उसके दो प्रयोजन हो सकते हैं, एक उसके हृदय की शुद्धि अगर वो साधक है, और दूसरा अगर वो महान भक्त है तो दूसरे पूरे जगत में दिखाने के लिए देखो कितना महान भक्त है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति सहिष्णु है तभी समझ में आएगा जब वो कुछ सहन करे। मेक सेंस? A person is tolerant will be known only when he tolerates something. आपको कैसे पता कि हरिदास ठाकुर जी सहिष्णु है? समझ रहे ना, माया का प्रभाव को सहन कर लिया उन्होंने, जो मुसलमानों ने मारा उसको सहन कर लिया। तो ये सारी परीक्षा कौन दिलवा रहा है? भगवान ही दिलवा रहे, नहीं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़िए। अनूप सर पढ़िए। इस बात की पुष्टि अजामिल के मोक्ष के संबंध में अपने एक सेवक से यमराज के कथन से भी होती है। यमराज ने अपने पार्षदों को परामर्श दिया कि जिन लोगों ने भगवान का पवित्र नाम नहीं लिया है तथा भगवान के रूप गुण तथा लीलाओं का स्मरण नहीं किया है, यमदूतों को उनके समीप जाना चाहिए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि इसके विपरीत यदि उनकी भेंट किसी भक्त से हो तो वे भक्त को सादर प्रणाम करें। इसमें बात आपको बहुत साधारण लग रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यानी भक्त से कोई गलती हो तो यमराज जी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। मान लीजिए घर में लड़का अपने पिताजी के पैसे कुछ निकाल ले तो कि पिताजी पुलिस में देते हैं, पिटाई करते हैं, थप्पड़ मारेंगे, कुछ भी करेंगे, डांटेंगे डपटेंगे, लेकिन पुलिस को नहीं देते। तो यही बातें बोल रहे हैं कि ये आपका इंटरनल मैटर है। भगवान उनको दंड दें या कुछ भी करें, जैसे हम सुनते हैं कि वृंदावन में कोई गलत कार्य करते हैं तो फिर राधा रानी के अरेंजमेंट से जो भी है वो लोग सुअर बनते हैं, कुछ बनते हैं, लेकिन फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। इसमें यमराज कहीं बीच में नहीं आते। जगन्नाथपुरी में भी जो कोई गलत कुछ करता है तो फिर भगवान दंड देते हैं, जो भी दंड देंगे, लेकिन वो दंड उनके शुद्धिकरण के लिए होगा, वो नरक की तरह नहीं होता।
ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नहीं कि हमको लाइसेंस ले लेना चाहिए गलत काम कर रहे हैं। अब तो यमराज जी पकड़ेंगे नहीं तो ठीक है। पॉइंट इज़ नॉट दैट, पॉइंट इज़ कि अगर हम पाप करते रहेंगे तो फिर हमारे भक्ति का अभिनिवेश नहीं होगा, हमारी भक्ति में प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए भक्तों को उसमें रुचि नहीं होती। लेकिन अगर कोई नहीं छूट पा रहा है पाप, तो भी भक्ति ही करते रहना चाहिए, भगवत कृपा से वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है। जैसे आपने कहा कि अगर कोई धाम में अपराध करता है तो धाम में ही एक जन्म सुअर या कुछ और मिलके उसको यहीं पे हो जाता है, लेकिन वो पाप करते रहे तो धाम में भी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? वो बाहर भी चला जाता है, वो भी हो सकता है, चला जाए, बहुत सारी संभावना है। तो फिर क्या उसको फिर तो पाप लगेगा ना उसको, अगर वो नहीं, देखिए भगवान बड़े कृपालु हैं, तो हम लोग भगवान की दृष्टि से नहीं देख सकते। वो बस वही देखते हैं कि उसने अच्छा क्या किया है, और जो थोड़ा बहुत गलती है वो ठीक कर देते हैं। आप देखो, माँओं को अपने लड़कों की गलती दिखाई नहीं पड़ती। हम लोग माँ हैं नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं, आपकी माता जी लोग, चाहे लड़का कितना भी गड़बड़ हो, उनकी आसक्ति नहीं जाती है। देखते हैं कि नहीं देखते? और वो प्रेम बहुत छोटा सा है, थोड़ा अनकंडीशनल है, थोड़ा अनकंडीशनल कह सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा प्रेम होता है। और भगवान का प्रेम तो पूरी तरह अनकंडीशनल है। हमारे महाराज इसको बताते हैं, लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। ठीक। अतएव इस भौतिक जगत में किसी भक्त की प्रगति अथवा अधोगति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे कि माता द्वारा दिए गए दंड तथा एक शत्रु के द्वारा दिए गए दंड के बीच विशाल अंतर होता है, उसी भांति एक भक्त की दुखी अवस्था तथा एक सामान्य कर्मी की दुखी अवस्था एक समान ही नहीं है। श्रील प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भक्त कर्म के अनुसार सुख दुख नहीं भोगता है, भगवान के प्रावधान के अनुसार, अरेंजमेंट के अनुसार सुख दुख भोगता है। सुख मिलता है भक्ति करने से, दुख मिलता है अपराध करने से, लेकिन वो अपने कर्मों के अनुसार नहीं भोग रहा है। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आचार्य बोलते हैं कि एक रेशम का धागा आप जला दोगे तो भी वो दिखाई पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो मेरा उदाहरण? रेशम समझते हैं? सिल्क के कपड़े को आप जलाएंगे तो उसके जो धागे हैं वो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो केवल राख मात्र हैं, करेंगे सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा भक्तों के जो जीवन में कर्म चल रहा है वो एक संस्कार मात्र है, और इसी कारण से आपके एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, ज्योतिष, कि आपके संग क्या होने वाला है। कर्माणि निर्दहति किंतु भक्ति च भक्ति भाजा। तो बड़ा विलक्षण है भगवान का, और एक बार कोई भक्ति में आ गया वो सारे इसके बेनिफिट प्राप्त करेगा। तो इसीलिए लोगों को किसी न किसी तरह से भगवान का नाम जप करा कर भक्ति की तरफ प्रेरणा देनी चाहिए। चर्चा करें, यमराज ने आपने होना चाहिए, आपने हो गया। यमराज ने अपने सेवक या यमदूतों को क्या परामर्श दिया? क्या परामर्श दिया? भक्तों को जरूर लेके आओ मेरे पास होम प्रोग्राम करने के लिए हाउस प्रोग्राम करने के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देखिए, आप लोग अगर भागवतम पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला, अरे उसने नारायण बोल दिया, बस उसको लेके आके चले गए। इतना नारायण बोलते ही यमराज जी खुश हो गए। आपने भी तो नारायण सुना, हम लोग तो इतने अच्छे भक्त नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी सोच सकते हैं कि नरक में कोई नारायण बोलता भी नहीं होगा, भूल से भी नहीं बोलता होगा, यहाँ बाहर लिख दिया होगा यहाँ पे नारायण बोलना निषेध है क्या नहीं बोलना है? नारायण नहीं बोलना है क्योंकि नारायण बोलते ही सारे लोग पाप से उद्धार हो जाते। तो वहाँ पे नारायण बोलने मात्र से यमराज जी खुश हो गए थे। इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले कि तुलसी जी के सामने बैठ के जप करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो हमको प्रसन्नता हो या नहीं हो, लेकिन वो हरिनाम सुन करके बड़ी प्रसन्न हो जाती। खैर, हाँ, बात ही कर रहे थे, क्या परामर्श दिया उन्होंने? माइक पे बोलिए, आप तो घबरा रहे हैं, माइक सामने रखा है आप। यमराज ने कहा कि कभी भी भगवान के भक्तों को मेरे पास मत लाओ, और जिनके नाम उच्चारण नहीं करते हैं, भगवान के भक्त नहीं, उनको पकड़ के मेरे दिल में लाओ। जिह्वा न वक्ति गुण नाम देय चेतस्य न स्मरति ये चरणारविंदम कृष्ण यो न नमति य एकदापि तानानिध्यम असतान अविष्टु कृत्यान। जिन्होंने कि एक बार, इनकी जीव से एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण नहीं हुआ है, यानी कि जीव से नाम उच्चारण करना अलग भक्ति है, मन लगे या न लगे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार नाम ले लिया तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कितनी शक्तिशाली चीज कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि बोलना ही बहुत बड़ा लाभ है, मन लगना तो आगे की बात है। तो खैर,
और उसके बाद मान लीजिए कोई गूंगा है तो क्या बोल रहे हैं, चेतस्य न स्मरति या एकदापि। हमारे मंदिर में गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन रोज मंदिर मंगल आरती आता तो देखता तो है ना भगवान को। और मान लीजिए कोई पागल है, स्मरण ना कर पाए तो क्या है, कृष्णा यो न नमति एकदापि। एक बार जीवन में भी अगर कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है तो ला सकते हो। तो ये सब विष्णु कृत्य हैं, ये भगवान विष्णु के किए जाने वाले कृत्य हैं, भागवत धर्म है। और इतना गोह्य है कि बड़े बड़े लोग भी इसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमें बार बार सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको भी इनका महत्व नहीं समझ में आता कि अरे हमने प्रणाम नहीं किया तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, जब नहीं किया तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है। देख रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है, एक नाम से व्यक्ति नरक नहीं जाएगा। तो खैर ये परामर्श है यमराज जी का। यू वांट टू से समझा? यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल ट्रांसलेट हिंदी। यस। At the time of death or लाइफ। ये प्रश्न है कि क्या मृत्यु के समय भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तभी पापों से मुक्त होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है यद व्याजहारा, वहाँ शब्द आया था, विष्णुदूत बोलते हैं यद व्याजहारा। जब उसने पहली बार बोला नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी दिन अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। जैसे आप लोगों ने किसी के पोलियो का इंजेक्शन लगा है? किसी को लगा है? कब लगा था बेटा? बहुत छोटे थे। अभी तक उसका प्रोटेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पूरा जीवन भर चलता है कि नहीं? कितना अमेजिंग है ना। एक बार पोलियो का इंजेक्शन लग जाए तो पूरा जीवन भर रक्षा होती कि नहीं होती? तो पोलियो के इंजेक्शन में ताकत है, नाम भगवान के नाम में ताकत नहीं है। तो आप कहेंगे भाई लोग फिर पाप क्यों करते? तो बहुत बहुत गहरी बात है और गोह्य बात है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान जानबूझ करके पाप करने की प्रवृत्ति को तुरंत समाप्त नहीं करते।